नमस्कार। शब्द विचार के पहले भाग में हमने पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण जो है हमने 4 आधार पर देखा था। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपको पता है 4 प्रकार के: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इस प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तथा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो वो 2 प्रकार से होता है: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसा कि नाम से ही पता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, या वे शब्द या वर्णों के मेल जिनका कोई अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर गंगा, कानपुर, ट्रेन, तारीख इत्यादि। इन शब्दों को पद भी कहा जाता है। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों जो कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि वर्णों के अर्थविहीन मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि वाणी, ठीक है, वरना, विखना, ये सब जो है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द जो है उसको हम जो है कुछ पुस्तकों में 5 भागों में विभाजित किया जाता है, कुछ में 6 में। तो अब हम पढ़ेंगे जो सार्थक शब्दों को अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को 6 भागों में बांटा जाता है। जैसे एकार्थक, एकार्थक नाम से स्पष्ट है, एक अर्थ देने वाले शब्द, ठीक है, जैसे कि घर, भारत, हिमालय इत्यादि। अनेकार्थक जो कि एक से अधिक जिनका अर्थ हो, अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द। जैसे कि उदाहरण के तौर पर फल, वृक्ष पर लगने वाला फल या परिणाम, रिजल्ट। पत्र, पत्ता या चिट्ठी। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे हवा, वायु, समीर, पवन। रात्रि को हम निशा भी कहते हैं, रात भी कहते हैं और रजनी भी कहते हैं। विलोम शब्द जो कि विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट जो होते हैं, जैसे कि छोटा का बड़ा, ऊंचा का नीचा, जय का पराजय इत्यादि। वाक्यांश बोधक जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका अंत ना हो, अनंत। जो आलस करता हो, आलसी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति यानी सुनने में, जो कि सुनने में एक जैसा हो बट उनका मीनिंग जो है वो अलग हो, यानी वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ जो हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि कपट और कपाट। कपट मतलब धोखा देना, कपाट मतलब दरवाज़ा। तुरंग और तरंग, तुरंग इज घोड़ा और तरंग इज लहर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है, अर्थात जिनके रूप में विकार या परिवर्तन होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके मतलब 4 उपभेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के तौर पर हाथी, हथनी हाथियों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सर्वनाम में मैं और हम हमें के लिए प्रयोग में लिया जाता है। विशेषण बड़ा या बड़ी बड़ों के लिए लिया जाता है या बड़ों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। ये सभी जो हैं ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द, अविकारी मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज या कोई परिवर्तन ना हो उसे कहा जाता है अविकारी शब्द। यानी वे शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी इसके भी 4 उपभेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक।
अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज इस शब्द विचार के भाग 2 में हमने पढ़ा कि शब्दों को जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक, उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और प्रयोग के आधार पर विकारी तथा अविकारी शब्द। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको शब्द विचार समझ आया होगा। धन्यवाद।